वेलकम टू वाईजी केमिस्ट्री। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के सेकंड पार्ट की। तो इसके पहले फर्स्ट पार्ट हमने किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन की। तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को दिया था किसने? तो इस लॉ को दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। कब दिया था? 1799 में। तो अकॉर्डिंग टू जोसेफ प्राउस्ट, ए गिवन कंपाउंड कंटेन्स इट्स एलिमेंट इन ए फिक्स्ड एंड कांस्टेंट रेशियो बाय मास। तो जोसेफ प्राउस्ट ने कहा कि आपके पास अगर कोई कंपाउंड है तो कंपाउंड बनते कैसे हैं? कंपाउंड बनते हैं एलिमेंट के आपस में कॉम्बिनेशन से। तो अगर आपके पास कोई कंपाउंड है तो उनके जो एलिमेंट होते हैं, उनके जो मास होते हैं, द्रव्यमान होते हैं, वो हमेशा फिक्स्ड एंड कांस्टेंट रेशियो में रहेंगे। मतलब उनका द्रव्यमान जो रहेगा हमेशा एक निश्चित अनुपात में रहेगा। बात करते हैं वाटर की। तो वाटर क्या है? वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वाटर किससे मिलकर बने होता है? तो वाटर मिलकर बना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो इसका रेशियो क्या होता है? इसका रेशियो होता है 1:8। तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा 1:8। अब यह रेशियो स्थिर रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। इसका इस रेशियो का मान ना तो कभी बदलेगा, चाहे आप जहां कहीं से भी पानी को लेंगे, हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 ही होगा। या फिर आप कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो रहता है 3:8। तो यह रेशियो कार्बन और ऑक्सीजन का ये हमेशा स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये बदलेगा नहीं। अगर आप कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड को देखेंगे तो वहां पर कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 3:8 में ही मिलेगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर की। तो वाटर वाटर बनता कैसे है? तो ये रहा इक्वेशन आपका। तो वाटर बनेगा हाइड्रोजन एलिमेंट एंड ऑक्सीजन एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा आपका? वाटर बनेगा। अब यहाँ एटॉमिक मास की बात करते हैं। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन होता है आपका अप्रोक्स 1 होता है, जबकि एटॉमिक मास ऑफ का ऑक्सीजन होगा 16। अब इसको अप्लाई करते हैं, इसका एटॉमिक मास निकालते हैं। चूंकि टू कॉफिशिएंट पहले लिखा है तो 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर? यहाँ पर आपके 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर इंटू 2 करेंगे। रेशियो लगाएंगे। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? अभी हमने देखा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है आपका 16, तो यहाँ 16 करेंगे। कितने ऑक्सीजन एटम है यहाँ पर? 2, तो इंटू 2 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, रेशियो 32। अब इसको और सॉल्व करेंगे, सिंपल फॉर्म में लाएंगे तो इसका रेशियो हो जाएगा 1:8। तो वाटर का रेशियो कितना आया? वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो आया 1:8। नेक्स्ट बात कार्बन डाइऑक्साइड की करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए क्या क्या एलिमेंट लगते हैं? तो इसमें कार्बन रहेंगे आपके और ऑक्सीजन रहेंगे। और कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से क्या बने आपका? आपका बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात करते हैं एटॉमिक मास की। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है आपका? ये आपका होता है 12। और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन आपका कितना होता है? ये आपका होता है 16। अब इसको अप्लाई करते हैं, इसका एटॉमिक मास निकालते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। रेशियो ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। क्योंकि कितने ऑक्सीजन एटम हैं? 2, तो इंटू 2 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 3 12, रेशियो 4 4 16, तो इंटू 2। ये आपका रेशियो आ गया 3:8। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कंपाउंड में कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट के द्रव्यमान का रेशियो कितना होगा?
3:8। नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन की। तो द रेशियो डज नॉट डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशन और इट्स सोर्स। तो यह जो रेशियो होता है एलिमेंट का किसी कंपाउंड में, एलिमेंट के मास का, एलिमेंट के द्रव्यमान का जो रेशियो होता है, यह कंपाउंड के फॉर्मेशन के मेथड पर डिपेंड नहीं करता है, या फिर यह डिपेंड नहीं करता कि कंपाउंड किस का सोर्स क्या है। बात करते हैं वाटर की। तो वाटर जिसको H2O से लिखते हैं, इसमें कितना रेशियो आया था? इसमें रेशियो आया था आपका 1:8। तो वाटर का रेशियो, वाटर में एलिमेंट जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इसका जो रेशियो होगा, मास रेशियो होगा, ये हमेशा 1:8 ही होगा। या अब चाहे आप वाटर को, पानी को किसी लेक से निकालें, या आप लेबोरेटरी में बनाएं, अपने लैब पर बनाएं इसको, या आप समुद्र से लेकर आए पानी को, या आप कहीं गए घूमने बाहर, तो आप वहां से आप पानी लीजिए। अगर आप पानी है आपके पास, तो उसका रेशियो हमेशा कितना होगा? उसका रेशियो आपका हमेशा 1:8 ही होगा। अब चाहे पानी को आप लैब में बनाइए, या जहां कहीं से भी, किसी भी सोर्स से लीजिए, हमेशा उसका रेशियो 1:8 ही होगा। या फिर स्मोक की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के मास रेशियो कितने थे? तो वो थे आपके 3:8। अब चाहे कार्बन डाइऑक्साइड पावर प्लांट से निकले, या किसी व्हीकल्स गाड़ी से निकले धुएं के रूप में, या आप वुड कंब्यूशन करिए, लकड़ी को जलाइए, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकले, जहां कहीं भी देखेंगे आप कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहां पर उसका रेशियो क्या होगा? वहां पर उसका रेशियो हमेशा 3:8 ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात करते हैं। तो इसको दिया था किसने? तो इसको दिया था जॉन डाल्टन ने। कब दिया था? 1803 में इन्होंने दिया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। तो अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, इन्होंने क्या कहा? इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, अगर दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन कर कर क्या बना रहे हैं? मोर देन वन कंपाउंड, एक कंपाउंड से अधिक कंपाउंड बना रहे हैं। ये रूल कहाँ फॉलो होगा? ये रूल वहां फॉलो होगा जब दो सेम एलिमेंट कंबाइन कर कर एक से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, वहां। तो इन्होंने कहा जब दो एलिमेंट कंबाइन कर कर एक से अधिक कंपाउंड को बनाएंगे, अब असली खेल यहां शुरू होता है। द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट combine with a fixed mass of the other element are in the ratio of small wholes number। तो द masses of one element मतलब एक अलग अलग या डिफरेंट मास के जो एलिमेंट्स होंगे, जब वो कंबाइन करेंगे किसी फिक्स्ड मास वाले एलिमेंट के साथ, किसी फिक्स्ड द्रव्यमान वाले एलिमेंट के साथ, तो जो डिफरेंट मास वाले एलिमेंट होंगे, तो उनका जो रेशियो होगा वो कैसा होगा? उनका जो रेशियो होगा वो होगा स्मॉल वोल नंबर्स। सरल पूर्ण संख्याओं में उनका रेशियो होगा, अनुपात होगा। अब सरल पूर्ण संख्या वाला अनुपात क्या है? स्मॉल वोल नंबर वाला रेशियो क्या है? ये आपका होगा 1:2, 2:3। ये रेशियो ऐसा नहीं होगा कि आपका है कि 11:13 या 17:18, ये नहीं होगा। सिंपल वोल नंबर्स मतलब आपका 1:2, 2:3, इस तरीके के रेशियो में ये इनका रेशियो आपस में बटा हुआ होगा। आइए इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास दो एलिमेंट हैं, एलिमेंट ए और एलिमेंट बी। अब ये दोनों एलिमेंट जो हैं, ये दोनों एलिमेंट आपस में कंबाइन कर कर दो प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक होगा आपका ए बी और दूसरा प्रोडक्ट आपका है AB2। अब चूंकि मास ऑफ ए एलिमेंट का मास हम लोग क्या करेंगे? फिक्स्ड रखते हैं, और मास ऑफ बी जो रहेगा, बी एलिमेंट का मास जो होगा वो डिफरेंट होगा।
तो मास ऑफ ए एलिमेंट जो है आपका, इसको 5 ग्राम रखते हैं। सेम दूसरे इक्वेशन में भी इसको हम 5 ग्राम ही रखेंगे, जबकि मास ऑफ बी मतलब बी एलिमेंट का जो मास होगा ये आपका डिफरेंट होगा, इसको हम फिक्स्ड नहीं करेंगे, सेम नहीं करेंगे। तो फिर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के जो ये रेशियो होंगे डिफरेंट एलिमेंट के, डिफरेंट मास ऑफ एलिमेंट के जो रेशियो होंगे, रेशियो ऑफ बी एंड रेशियो ऑफ बी टू, ये जो रेशियो होंगे, ये रेशियो कितने हैं आपके 8:16। ये जो रेशियो होंगे ये क्या होंगे, इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। तो ये जो रेशियो होंगे स्मॉल होल नंबर्स में होंगे, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा आपका 1:2। तो ये रेशियो जो है आपका इस सरल पूर्ण संख्याओं में है, स्मॉल होल नंबर्स में है, तो ये रेशियो हमेशा आपका स्मॉल होल नंबर्स में होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हम लेते हैं 2 एग्जाम्पल। पहला वाटर का और दूसरा एग्जाम्पल आपका है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। अब इन दोनों कंपाउंड में एलिमेंट हमारे तो सेम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट हमारे सेम हैं। तो मास ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग फिक्स करते हैं और मास ऑफ ऑक्सीजन जो आपका वो डिफरेंट होगा। तो हाइड्रोजन, क्योंकि इसका एटॉमिक मास निकालते हैं तो ये कोफिशिएंट आपका 2 है तो 2 लिखेंगे, इनटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 होता है। कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है, रेशियो लगाएंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का आपका 16 होता है, कितने ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन, तो 2 इंटू 2 करेंगे। अब ये आपका हो गया 4 रेशियो, ये आपका हो गया 32। अब दूसरे इक्वेशन में देखेंगे हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन इंटू 2 करेंगे, रेशियो लगाएंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का आपका होता है 16, कितने ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन है तो इंटू 2 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2:32। अब यहाँ पर जो है इसका एटॉमिक मास 4 है, जबकि दूसरे इक्वेशन में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 2। अब इसको हम फिक्स करेंगे, तो इसको फिक्स करने के लिए ये 4 है तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। अब इसमें मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब ये रेशियो अब आपका हो जाएगा 4:64। और हमें अब रेशियो किसके किसके बीच में निकालना है, रेशियो हमें निकालना है डिफरेंट मास ऑफ एलिमेंट के बीच में। तो ये ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में हमें मास का रेशियो निकालना है। तो O2 जो पहला इक्वेशन है उसमें ऑक्सीजन का द्रव्यमान या मास कितना है, ये है आपका 32। रेशियो दूसरे इक्वेशन में ऑक्सीजन का मास कितना है, इसमें है आपका 64। इसको सॉल्व करेंगे तो रेशियो कितना आएगा, इसको सॉल्व करने पर रेशियो हमारा आया 1:2, जो कि सिंपल होल नंबर है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो ये है आपका कार्बन और ऑक्सीजन का, जिससे कितने कंपाउंड बन रहे हैं, 2 कंपाउंड बन रहे हैं। कौन कौन से का, एक है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का और दूसरा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का। अब यहाँ बात करते हैं द्रव्यमान या मास की। तो मास हम फिक्स करेंगे किसका, कार्बन का, और डिफरेंट कौन सा रहेगा आपका, ऑक्सीजन का मास, आपका ऑक्सीजन का द्रव्यमान आपका डिफरेंट रहेगा। तो चूंकि कार्बन कोफिशिएंट 2 लिखा है तो इंटू 2, पहले 2 लिखेंगे इंटू करेंगे। कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास, तो ये होता है आपका 12, रेशियो लगाएंगे। ऑक्सीजन का कितना 16, कितना ऑक्सीजन है 2 तो इंटू 2 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 24 रेशियो 32। नेक्स्ट इक्वेशन में बात करेंगे कार्बन की। तो कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास 12 इंटू 12 लिखेंगे। रेशियो ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, कितने ऑक्सीजन 2, ये आपका हो जाएगा कितना 12:32। अब हम लोग फिक्स किसको करेंगे, हम लोग फिक्स करेंगे कार्बन के मास को, कार्बन के द्रव्यमान को हम लोग फिक्स करेंगे। तो
अब यहाँ 24 है तो यहाँ 24 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें भी ऑक्सीजन में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपका रेशियो हो जाएगा 24 रेशियो 64। हमने यहाँ पर 24 क्यों किया है? क्योंकि हमने कार्बन के मास को, कार्बन के द्रव्यमान को हम लोग क्या फिक्स्ड कर रहे हैं। किसी एक एलिमेंट के मास को हमको फिक्स करना पड़ेगा। तो कार्बन, यहाँ पर हमने कार्बन के मास को, हमने कार्बन के द्रव्यमान को फिक्स किया है। 24 यहाँ पर है, 24 यहाँ पर है। अब हम रेशियो लेंगे किसके बीच में? ऑक्सीजन के बीच में, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। तो ऑक्सीजन, इक्वेशन 1 में ऑक्सीजन का मास कितना था आपका? 32 था। रेशियो लगाएंगे। इक्वेशन 2 में ऑक्सीजन का मास कितना है आपका? 64। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आपका आ जाएगा? 1:2। तो यहाँ पर भी क्या है, यह रेशियो जो है यह भी एक आपका स्मॉल होल नंबर है, सरल पूर्ण संख्याओं में है। नेक्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन आपका है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, जिससे मिलकर कौन से कंपाउंड बन रहे हैं? तो 3 कंपाउंड यहाँ पर बन रहे हैं आपका, NO, N2O, N2O3, 3 कंपाउंड आपको बन रहे हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं इसके एटॉमिक मास को। तो एटॉमिक मास होता है आपका नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है आपका अप्रॉक्स 14। अब तो कॉफिशिएंट 2 लगा है तो इंटू 2 करेंगे। कितने नाइट्रोजन हैं? 2, तो इंटू 2 करेंगे। अब रेशियो लगाएंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का इतनी बार हम लोगों ने कर चुके हैं, तो ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 16। कितने ऑक्सीजन हैं? 2, तो इंटू 2 करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर कितना आएगा हमारा? हमारा आ जाएगा, या इसको ऐसे रहने दीजिए, अभी इसको सॉल्व करने में आसानी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं इक्वेशन में। तो इसमें कॉफिशिएंट 2 लगा है। नाइट्रोजन कितना? 14। कितने नाइट्रोजन? 2। रेशियो ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कितने ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन। थर्ड बात करते हैं तो 2 इंटू नाइट्रोजन का कितना? 14 और इंटू 2 नाइट्रोजन है। रेशियो लगाएंगे। 3 इंटू ऑक्सीजन का कितना? 16। कितने ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन, तो इंटू 2 करेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं कि नाइट्रोजन का जो मास है ये पहले से ही फिक्स्ड है, तो यहाँ पर हमें इसे फिक्स्ड नहीं करना है। तो मास ऑफ नाइट्रोजन क्या है? ये पहले से ही फिक्स्ड है। डिफरेंट मास किसका है? अब डिफरेंट मास होगा आपका ऑक्सीजन का। तो इसे और दूसरे इक्वेशन से इसे, और तीसरे इक्वेशन से इसे हम लोग यहाँ पर अलग लिख लेते हैं। तो होगा आपका पहले इक्वेशन में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 2 इंटू 16 इंटू 2, और जबकि दूसरे इक्वेशन में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा? ये होगा आपका 16 इंटू 2। और तीसरे इक्वेशन में बात करते हैं ऑक्सीजन का, तो ये होगा आपका 3 इंटू 16 इंटू 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले जो कॉमन है उसको आप कैंसिल आउट करिए। 2 है, 2 है, 2 है, ये कैंसिल हो गया। 16 है, 16 है, 16 है, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो रेशियो क्या आएगा आपका? रेशियो आपका आएगा 2:1:3। तो यह आपका रेशियो आ गया ऑक्सीजन का। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या था? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में यही था भाई कि दो एलिमेंट जो कंबाइन होकर एक से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, तो उस एलिमेंट में एक एलिमेंट के मास को हम लोग फिक्स करते हैं। एक एलिमेंट के मास को फिक्स करने के बाद जो दूसरा एलिमेंट होता है उसके जो मास होते हैं, उसके जो द्रव्यमान होते हैं, उनका रेशियो कैसा होगा? उनका रेशियो हमेशा सिंपल होल्स नंबर में आएगा, सरल पूर्ण संख्याओं में आएगा। तो आज हमने देखा लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन को एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे गैर-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को और अवोगाद्रोस लॉ। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।
Subscribe channel for more videos. तब तक के लिए stay tuned with YG Chemistry.